हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने YouTube चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के सामान्य परिचय के बारे में। दोस्त, यह वीडियो सुपर टेट, KVS इसके साथ अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्त, आज हम देखेंगे कंप्यूटर के सामान्य परिचय के बारे में, जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर संबंधी प्रारंभिक शब्द क्या है और कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्त, कंप्यूटर का सामान्य परिचय। कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज ए कंप्यूटर? अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा नहीं है। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता है। इसकी क्षमता सीमित है तथा अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है। अक्सर हम लोग दोस्त सोचते हैं कि कंप्यूटर क्या है? एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है जो किसी कार्य को यूं ही कर देता है, सनासन कर देता है। लेकिन कंप्यूटर क्या है? एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कोई गलती किए बिना जल्दी से किसी कार्य को कर देता है और यह अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कि गणना करना। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। गणना करना, इसी के आधार पर हम कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। और इसका उपयोग बहुत सारी सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने में होता है। यह हम कंप्यूटर को जो कुछ डेटा देते हैं, जो कुछ उसमें इनपुट करते हैं, तो वह उसे प्रोसेस करके उसका रिजल्ट आउटपुट करता है। जैसे कि हम पूछते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, तो वह संज्ञा की परिभाषा को प्रोसेस करके वह प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में दे देगा। और इस प्रकार से कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा ग्रहण करता है, इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के प्रोसेस करता है। अर्थात जो हम सॉफ्टवेयर, जो प्रोग्राम को हम देखना चाहते हैं, उससे संबंधित हम की को उसमें इंक्लूड करेंगे या प्रोसेस के लिए देंगे, तो वह प्रोसेसिंग करके उसका रिजल्ट हमें दे देगा। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। कंप्यूटर क्या है? एक कृत्रिम बुद्धि की इसे संज्ञा देते हैं हम, अर्थात यह मानव द्वारा बनाया गया है इसीलिए। और जो इसकी स्मरण शक्ति है मानव की तुलना में अधिक होती है। और कंप्यूटर संबंधी प्रारंभिक शब्द हैं, जिसे हम डेटा, पहले हम क्या कहते हैं? डेटा। यह अव्यवस्थित आंकड़े जो होते हैं, अर्थात अव्यवस्थित आंकड़ों या तथ्यों को यह प्रोसेस के पहले की अवस्था है। और साधारणतः डेटा को दो भागों में विभाजित करते हैं: संख्यात्मक डेटा। इस तरह के डेटा 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है। संख्यात्मक से संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जैसे कर्मचारियों का वेतन, परीक्षा में प्राप्त अंक, कहते नहीं 100 में से 80 नंबर या 80 अंक प्राप्त किए, 100 में से 70% प्राप्त किए। जनगणना, रोल नंबर, अंक गणती संख्याएं इत्यादि क्या है? संख्यात्मक डेटा है। और इसके दो भाग है, कौन है? पहला संख्यात्मक डेटा, दूसरा अल्फा न्यूमेरिक डेटा। इस तरह की डेटा में अंकों, अक्षरों, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पता,
जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा है इसमें हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं, संख्याओं का प्रयोग करते हैं। जैसे ईमेल आईडी यदि हम बनाते हैं तो @ 1 2 3 4 5 ABCD या कुछ भी इस तरीके से प्रयोग करते हैं। यही हमारा क्या है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा है। किसी फॉर्म को अप्लाई करते समय हम क्या बनाते हैं, एक अपना खुद का पासवर्ड बनाते हैं, वह भी क्या है, एक अल्फा न्यूमेरिक डेटा है यह। और दूसरा हमारा है सूचना। यह अव्यवस्थित डेटा का प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम है जो व्यवस्थित होता है। सूचना क्या है, जब हम डेटा को इनपुट करते हैं तो वह प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में परिणाम देता है, वही हमारा क्या है, सूचना है। कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं निम्न हैं। यह तीव्र गति से कार्य करता है अर्थात समय की बचत करता है। यह त्रुटि रहित कार्य करता है, तीव्र गति से कार्य करता है और त्रुटि रहित कार्य करता है। यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। अर्थात किसी तथ्य को हम उसमें इनपुट कर देते हैं तो क्या करता है, जल्दी से उसका निर्णय लेके उसका सही उत्तर क्या करता है, हमें दे देता है। और कंप्यूटर के उपयोग, तो कंप्यूटर के उपयोग शिक्षा में, हम शिक्षा जगत में कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। शिक्षा के माध्यम से डिजिटल इंडिया है उसका बढ़ावा मिल रहा है। हम कंप्यूटर मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से अध्ययन कर पाते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान में जो रिसर्च हो रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा, रेलवे वायुयान आरक्षण में, टिकट में आप लोग देखे होंगे, रेलवे और वायुयान में, बैंकों में, चिकित्सा विज्ञान में, रक्षा क्षेत्र में, प्रकाशन में, पब्लिकेशन में, व्यापार में, बिजनेस में, संचार कम्युनिकेशन में, प्रशासन और मनोरंजन में इत्यादि स्थानों पर देश हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। इसके साथ अन्य जगहों पर भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। और कंप्यूटर के कार्य क्या हैं, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, डेटा का संकलन करना, डेटा का संचयन करना, डेटा का संसाधन, डेटा का निर्गमन इत्यादि कार्य हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के द्वारा करते हैं। डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो दोस्त, कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने की लिए जो डेटा संकलन, संचयन और संसाधन निर्गमन हस्तचालित विधि से होता था, जिसे हम डेटा प्रोसेसिंग कहते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। पहले हम इन्हें क्या करते थे, गणना के लिए करते थे, लेकिन जैसे जैसे और डेटा का स्टोर करने के लिए करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, विकास होता गया। हम विभिन्न प्रकार के कार्यों में कंप्यूटर का उपयोग कर लेते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। और डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य है अव्यवस्थित डेटा से व्यवस्थित डेटा प्राप्त करना, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। अर्थात हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को कोई डेटा देते हैं, वह प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में हमें सही सही निर्णायक डेटा अर्थात निर्णायक परिणाम देता है, जिसके द्वारा हम उचित कार्य कर सकते हैं। और जैसे हम इनपुट किए, प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग के बाद तीसरा चरण हमारा क्या है, आउटपुट। इनकमिंग डेटा, इनपुट करने के लिए क्या करते हैं, इनकमिंग डेटा करते हैं। और आउटपुट के बाद क्या निकलता है, आउट गोइंग इंफॉर्मेशन निकलता है। कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम दोस्त, जैसे हम किसी डेटा को कंप्यूटर में फिट करते हैं तो वह प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में जो देता है वही क्या है, हमारा आउट गोइंग इंफॉर्मेशन है। यह उपकरण का एक समूह है। कंप्यूटर सिस्टम उपकरण का एक समूह है और एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करता है। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक कार्य होते हैं जिनका उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में
होता है और बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होते हैं। जैसे यदि हम कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे प्रोसेसिंग होता है, इसके बाद आउटपुट के रूप में निकल आता है। ये तीनों प्रोसेस क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और इनपुट यूनिट वैसी इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त करके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म है। यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है, जैसे कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसका किसका फुल फॉर्म है, एटीएम का, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। जैसे कि एटीएम में जब हम निकासी के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर डालना होता है और इसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का प्रयोग होता है। अर्थात हम कीपैड के द्वारा ही क्या करते हैं, अपने पिन नंबर को डालते हैं, अर्थात इनपुट करते हैं। और कंप्यूटर विज्ञान में एक कॉन्सेप्ट बताता है कि इनपुट की एक्यूरेसी पर आउटपुट की एक्यूरेसी निर्भर करती है। अर्थात जिस प्रकार से हम इनपुट को, डाटा को इनपुट करेंगे उसी प्रकार से उसका हमें परिणाम मिलेगा। तो दोस्त, यह कंप्यूटर का पहला भाग था और यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्त। और जो लोग चैनल पे नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। दोस्त, आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।